नहमदुहु सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम। रमजानुल मुबारक एक अजीम शान महीना है जो हमें रूहानी और जिस्मानी तौर पर पाकीज़गी हासिल करने का मौका फराहम करता है। यह महीना हमें अल्लाह ताला से कुर्बत हासिल करने और अपने गुनाहों को माफ कराने का बेहतरीन जरिया है। रमजानुल मुबारक की अहमियत कुरान और सुन्नत में बहुत वाज़ेह तौर पर बयान की गई है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले तुम लोगों पर फर्ज किए गए थे ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। इस आयत मुबारका से मालूम होता है कि रोजे का मकसद इंसान को तकवा इख्तियार करने की तरबियत देना है। तकवा का मतलब है अल्लाह ताला का खौफ और इसकी रजा के मुताबिक जिंदगी गुजारना। रोजा इंसान को नफसानी ख्वाहिशात पर काबू पाने, बुराइयों से बचने और अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने में मदद करता है। रोजा इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से एक है। हदीस शरीफ में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमजान के रोजे ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रखे, इसके तमाम पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। यह हदीस मुबारक रमजान की फजीलत को बयान वाज़ेह करती है और मुसलमानों को इस महीने में ज्यादा से ज्यादा इबादत करने की तरगीब देती है। रमजान में एक रात ऐसी भी आती है जो 1000 महीनों से अफजल है, जिसे शबे कदर कहा जाता है। इस रात में अल्लाह ताला की खास रहमतें नाजिल होती हैं और इसमें की गई इबादत का सवाब बहुत ज्यादा होता है। ये रात रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में ताक रातों में छुपी हुई है और इस रात की फजीलत बयान करने के लिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक मुकम्मल सूरतुल कदर के नाम से नाजिल की। रमजान मुबारक का महीना माशरती हम आहंगी को फरोग देने का भी एक बेहतरीन जरिया है। इस महीने में लोग एक दूसरे के साथ ज्यादा मेल जोल रखते हैं, गरीबों और मस्कीनों की मदद करते हैं और एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते हैं। रमजान में अफ्तार पार्टीज का इनकाद किया जाता है जिसमें मुख्तलिफ तबकों के लोग इकट्ठे बैठकर रोजा अफ्तार करते हैं। इससे आपस में मोहब्बत और भाईचारे का जज्बा पैदा होता है। ज़कात की अदायगी भी रमजान में बहुत आम है। ज़कात इस्लाम का एक अहम रुकन है और इसका मकसद गरीबों और मस्कीनों की मदद करना है। रमजान में लोग अपनी ज़कात अदा करते हैं ताकि गरीब भी ईद की खुशियों में शरीक हो सके। बहुत से लोग रमजान में सदका और खैरात भी करते हैं जिससे माशरे में माली मसावत पैदा होती है। अगरचे रोजा रूहानियत और इबादत का महीना है, लेकिन ये हमारी सेहत पर भी मुस्बत असर मुरतब कर सकता है। रोजे से जिस्म को जहरीले मादों से पाक होने का मौका मिलता है, हाजमा बेहतर होता है और वजन कम करने में मदद मिलती है। ताहम ये जरूरी है कि रोजे के दौरान अपनी सेहत का खास ख्याल रखा जाए। सहरी और अफ्तारी में मुतवाजन गजा का इस्तेमाल करना चाहिए। सहरी में ऐसी गजाएं खानी चाहिए जो देर तक तवानाई फराहम करें, जैसे कि अनाज, दालें और फल। अफ्तार में आसानी से हजम होने वाली गजाएं खानी चाहिए, जैसे कि खजूर, पानी और सूप। रोजे के दौरान पानी की कमी से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। रमजान मुबारक सिर्फ मुसलमानों का ही नहीं बल्कि एक आलमगीर त्योहार है। यह महीना पूरी दुनिया में अमन अमान, हमदर्दी और इंसानियत का पैगाम फैलाता है। रमजान में लोग रंग, नस्ल और मजहब से बालातर होकर एक दूसरे के साथ मोहब्बत और भाईचारे का सलूक करते हैं। यह महीना हमें याद दिलाता है कि हम सब इंसान हैं और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। रमजान उल मुबारक की रूह को समझने और इस पर अमल करने से हम एक बेहतर माशरा तश्कील दे सकते हैं। यह महीना हमें यह सिखाता है कि हम अपनी जिंदगी को कैसे बामकसद और कामयाब बना सकते हैं। आइए इस रमजान हम अहद करें कि हम रोजे रखेंगे, इबादत करेंगे और अल्लाह ताला की रजा हासिल करने की कोशिश करेंगे। हम ये भी अहद करें कि हम गरीबों और मस्कीनों की मदद करेंगे और अपने माशरे को एक बेहतर जगह बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।